भारत में किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के में ग्रोथ करने के लिए लिया जाता है। चाहे वो मशीनरीज वगैरह खरीदना हो, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना हो, या फिर सिंचाई के साधन वगैरह, पंप वगैरह लगाना हो, ऐसी चीज़ों के लिए किसान बड़ी संख्या में भारत में लोन लेते हैं, और जो कि बड़ी अमाउंट में लोन लेते हैं। बड़ा बड़ा अमाउंट होता है और कई किसान उस अमाउंट को भर नहीं पाते हैं, और जिसके कारण वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। और ऐसे अवस्था में वो जब बैंक के द्वारा उन पर कुछ कड़े एक्शन लिए जाते हैं तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। भारत में बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान सुसाइड करते हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में किसान सुसाइड कर लेते हैं। हर साल हज़ारों की संख्या में किसान सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपना लोन भर नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे तो लोन कोई भी हो, किसान हो या कोई भी हो, लोन इसी तरह हमें लेना चाहिए। लोन कोई फ्री का गिफ्ट नहीं है कि जो चाहे जितना ले ले। जो लोन उतना ही हमें लेना चाहिए जितना कि हमारा भरने का सामर्थ्य हो। दुनिया में हर चीज़ ज़रूरी होता है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो व्यर्थ होता है। हर चीज़ के आने से हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है। हम घरेलू सामान भी खरीद ले तो हमें उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम जब लोन ले जा रहे हैं तो हम उसे भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, हमारी उतनी इनकम है या नहीं है, हम उस लोन को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ये सोच समझकर ही लोन लेना चाहिए। आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हो या कोई भी लोन ले रहे हो, अगर हम प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं तो वो अगर हम लोन नहीं भरेंगे तो ऐसी अवस्था में बैंक हमारे बैंकरप्सी का नोटिस भी आ सकता है और बैंक हमारे प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकता है। तो ऐसे में हमें इस समस्या से सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमें लोन भी सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़ हो, तूफान हो, या फिर कोई सूखा हो गया हो या ओलावृष्टि हो गया हो, ऐसे किसी कारण से किसान किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान अगर अपने लोन्स को भर नहीं पाते हैं तो ऐसे में सरकार को भी कुछ मदद करना चाहिए, जिससे कि किसान डिफ़ॉल्टर ना हो और उनका लोन का रीपेमेंट लोन रिपेमेंट पर मंथ EMI पेमेंट हो सके, जिससे कि वो डिफ़ॉल्टर ना हो। इसके लिए सरकार को भी मदद करना चाहिए। जो भी केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है वो किसानों के लिए ही होता है। किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार करना हो, किसानों के लिए व्यवस्थाएं करना हो, सिंचाई का व्यवस्था करना हो, खाद बीज का व्यवस्था करना हो, और भी जो पेंशन स्कीम का व्यवस्था करना हो, डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह देना हो, जो भी सब्सिडी वगैरह देना हो, इसके लिए ही एग्रीकल्चर बजट होता है, जो किसानों के लिए ही होता है। वो किसानों पर ही खर्च होता है, जो कि राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए कि अगर किसानों की ऐसी स्थिति है कि वह लोन ना भर करने के कारण उन्हें आत्महत्या तक करना पड़ रहा है, तो ऐसे अवस्था में जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं उनकी मदद के लिए हमें कुछ स्कीम्स निकालना होगा, जो कि हम उसी बजट से खर्च होगा जो कि एग्रीकल्चर बजट हमारा है, उसी बजट से वो पैसा खर्च होगा। क्योंकि बैंक किसी भी कीमत पर किसी का 1 रुपया माफ़ नहीं करता। बैंक में किसी का पैसा हो, किसी का बैंक का ना तो वो अपना प्रॉपर्टी है, ना वो सरकार का पैसा है। बैंक का पैसा हर भारतीय का पैसा है उसमें। तो इसलिए बैंक किसी भी कीमत पर किसी का 1 रुपया माफ़ नहीं कर सकता। बैंक को तो पैसा चाहिए ही चाहिए। वो सरकार को है कि वो फंड दे, और अगर किसानों की मदद करना हो, लोन माफ़ी करना हो, तो वो सरकार को पैसा देना होगा। बैंक 1 रुपया किसी का माफ़ नहीं कर सकता है। वो हो ही नहीं सकता कि बैंक किसी का पैसा माफ़ कर दे। बैंक कभी माफ़ नहीं करता है, क्योंकि बैंक को अगले को पैसा देना है, वो किसी और का पैसा। बैंक केवल एक माध्यम है, पैसा किसी और ने दिया है। बैंक एक माध्यम है आपको लोन देने का, ना कि वो पैसा बैंक का। बैंक का वो पैसा होता ही नहीं है, तो बैंक उस पैसे को माफ़ कैसे करेगा? बैंक उसे माफ़ कर ही नहीं सकता। वो तो सरकार को ऐसा कुछ स्कीम लाना होगा जिससे कि अपने बजट से सरकार को पैसा देना होगा, एग्रीकल्चर बजट से पैसा देना होगा ऐसे किसानों के लिए जो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। भारत में अगर कहीं किसी भी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है या बाढ़ग्रस्त घोषित होता है या ओलावृष्टि, ऐसे कोई भी प्राकृतिक कारण से किसी भी जिले या किसी भी राज्य का फसल अगर बर्बाद हो जाता है,
तो ऐसे अवस्था में सरकार किसानों के लोन रीपेमेंट की सुविधा कर सकती है। 4-5 महीने तक का लोन रीपेमेंट, किसानों का लोन रीपेमेंट सरकारी फंड से किया जाए, जिससे कि वो डिफॉल्ट उनका अकाउंट एनपीए में ना जाए या फिर वो डिफ़ॉल्टर ना हो। क्योंकि अगर वो एनपीए में चले जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो हम पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, अब हम इसे भर नहीं पाएंगे, और वो लोन भरना छोड़ देते हैं। तो वो उनका खाता फिर डिफ़ॉल्टर हो जाता है। एक बार जो डिफ़ॉल्टर हो जाए तो उसे दोबारा जल्दी लोन नहीं मिलता है। इसलिए उन्हें फिर जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दोबारा किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से उन्हें लोन नहीं मिल सकता, चाहे वो बैंक